Hello everyone, this video is sponsored by Vegan Strings Attached। ये एक एनिमल लवर्स का ग्रुप है जो मानते हैं कि एनिमल्स को एक ब्यूटीफुल पेन फ्री लाइफ जीने का अधिकार है, शायद इंसानों से भी ज़्यादा। तो अगर आपको अपने एक्टिविज्म के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप इनको इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। ये है राधिका और उसके माता पिता। पिताजी की बड़ी ही दुलारी थी राधिका। पिछले बरस इनके तबेले में एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया था, जिसका नाम इन्होंने सुरभि रखा। राधिका और सुरभि में बहुत ही प्रेम था और इन्हीं की ये कहानी है। राधिका अब बड़ी हो रही थी और जब उसका ब्याह कन्हैया के साथ हुआ तो वो सुरभि को भी अपने साथ ससुराल ले गई। राधिका इस सुंदर से घर में कन्हैया के साथ एक सुखद जीवन बिताने लगी। वहीं सुरभि को घर के पीछे के तबेले में अपने ही मल मूत्र में रहने के लिए बांध दिया गया। राधिका और कन्हैया का रिश्ता और मजबूत हुआ और अब वो मां बनने वाली थी। वहीं सुरभि के लिए भी शहर से डॉक्टर आए, लेकिन वो कुछ इस तरह से मां बनी। इधर कन्हैया बहुत ही खुश था इस खबर से और राधिका के लिए ढेर सारे तोहफे लेके आया। सब तोहफों में से ये नथ सबसे ज्यादा पसंद आई राधिका को। वहीं सुरभि के लिए भी एक नथ तैयार हो रही थी, लेकिन ये श्रृंगार के लिए नहीं, उसको काबू में रखने के लिए थी। राधिका के ससुराल वालों ने खूब हवन और पूजा कराई ताकि बेटा ही पैदा हो। और फिर 9 महीने बाद समय आने पर राधिका को शहर के सबसे बड़े अस्पताल लेके जाया गया, जहां पे उसको एक प्यारा सा बेटा हुआ। वहीं सुरभि ने भी तबेले में बछड़े को जन्म दिया, लेकिन वही मल और मूत्र में खूंटे से बंधे हुए। बड़ी देर के बाद जब राधिका ने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो खुशी से रोने लगी वो। और पहली बार दूध पिलाने पे उसको अपनी ममता का एहसास हुआ। वहीं सुरभि का मन भी ममता से भरा हुआ था। अपने बेटे को चाट चाट के प्यार करे जा रही थी वो। जैसे ही उसका बेटा दूध पीने लगा, कुछ ही मिनटों में उसको रस्सी से बांधकर सुरभि से दूर एक खूंटे से बांध दिया गया और फिर सुरभि की टांगों को बांधकर उसका सारा दूध निकाल लिया गया। राधिका का अस्पताल में अच्छे से इलाज चलता रहा। इंजेक्शन सुरभि को भी लगते थे, लेकिन ऑक्सीटोसिन के, ताकि वो और दूध दे सके इंसानों के लिए। लेकिन उसके बेटे को जरा भी दूध ना मिला। जहां राधिका हमेशा अपने बेटे को सीने से लगा के रखती थी, वहीं सुरभि का बेटा दूर बंधा रहकर अपनी मां का दूध मशीनों से निकलता देखता रहता। 10 दिन के बाद राधिका घर लौटी तो पूरा घर स्वागत के लिए सजा हुआ था। दावत में पनीर, कढ़ी और मीठे में लड्डू, गुलाब जामुन और बर्फियां बनी हुई थी। वहीं सुरभि के बेटे को कत्ल होने के लिए बेच दिया गया। साल बीतने लगे और राधिका का बेटा दूध पी के और मक्खन खा के बड़ा होता गया। वहीं सुरभि के साथ साल दर साल यही होता रहा, बार बार होता रहा। ऐसे ही 5 साल बीत गए। सुरभि अब तन और मन से थक चुकी थी। ऑक्सीटोसिन लगने के बाद भी दूध उसका कम बनता था, तो एक आखिरी बार फिर इस तरह उसको मां बनाया गया। वहीं राधिका दूसरी बार गर्भवती हुई। 7वें महीने में जब गोद भराई हुई तो ससुराल से खूब जेवर और कपड़े मिले। वहीं सुरभि को अब बेचने का समय आ गया था। गर्भवती होने के कारण वजन भी ज्यादा था, तो पैसे भी अच्छे मिल गए थे। तबीयत बिगड़ने की वजह से राधिका को बिस्तर में ही रहना पड़ता था। कन्हैया को राधिका की आंख में एक आंसू नहीं गंवारा था। वहीं सुरभि की आंखों में मिर्ची रगड़ रहे थे। राधिका के लिए शानदार व्हील चेयर आई थी।
और सुरभि को डंडों से मार कर ट्रक पे चढ़ाया जाता था। उसकी पूंछ तोड़ी गई, उसकी योनि में डंडे और उंगलियां मारी गई। सुरभि के साथ की कुछ तो वहीं दम तोड़ गई थी। राधिका को अस्पताल ले जाने के लिए बड़ी सी एम्बुलेंस आई थी। वहीं दूसरी तरफ 50 मवेशियों के साथ सुरभि को एक ट्रक में ठूसा गया था। और इस हालत में अब सुरभि हजारों मील का रास्ता तय करेगी बिना पानी और खाने के। वहां राधिका ने सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और यहाँ सुरभि का गला काट के उसको कत्ल कर दिया गया। और जब पेट काटा तो निकला उसका यह अजन्मा बच्चा।